चलिए अब देखते हैं अभिक्रिया की दर या वेग की इकाई। अभी तक हमने बताया आपको कि अभिक्रिया की दर या वेग को कैसे प्रदर्शित करते हैं, है ना। उसमें ताक्षणिक दर हो गया और औसत दर। ज्यादातर क्वेश्चन आता है ताक्षणिक दर से, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कैसे अपन ताक्षणिक दर को प्रदर्शित किए। अब चलिए, अभी तक पढ़ रहे थे अभिक्रिया की दर, वेग, मतलब कोई अभिक्रिया कितने समय में हो रहा है ना। उसके अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा था उसी को अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो चलिए, कोई ना कोई इकाई होगी इसकी भी, तो इकाई देखते हैं। अभिक्रिया की दर या वेग की इकाई होता है क्या है, देखो दर अभी बताया था, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, किसके साथ, समय के साथ। तो सूत्र क्या बन गया, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रण में परिवर्तन। परिवर्तन मतलब इसके सांद्रता में कमी होता है और इसके उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होता है, किसके साथ, समय के साथ। तो चलिए देखिए, तो मेन चीज क्या आ गया आपका, एक आ गया सांद्रण या सांद्रता की इकाई, सांद्रण की इकाई हो गया, और समय की इकाई। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है सांद्रण की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो सांद्रण को शो करते हैं मोल प्रति लीटर से, ठीक है, मोल प्रति लीटर, और समय की इकाई हो जाती है सेकंड। तो इसकी इकाई क्या हो गई, दर की इकाई, है ना। दर या वेग की इकाई क्या मिल गया हमको, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या इसको कैसे लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया किसकी इकाई, दर की इकाई। क्वेश्चन में आएगा दर और दर स्थिरांक में जब अंतर पूछता है, दर और दर स्थिरांक में, तो आप लिख सकते हो कि दर की इकाई ये होती है, क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। जब हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, तो जीरो ऑर्डर की जो इकाई होती है बिल्कुल सेम होता है, उसमें हम और चर्चा करेंगे इसके बारे में। फिलहाल देखिए दर की इकाई, दर की इकाई क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, इकाई भी हो गया। अब अगला जो टॉपिक है ना हमारे पास, क्या, अभिक्रिया के दर, दर बहुत पढ़ लिए, दर, वेग, है ना। अभिक्रिया के दर या वेग मतलब कितने समय में हो रहा है, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक है जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है या अभिक्रिया का वेग जो है वो घट जाती है। ये 10वीं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर अभी 12th के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, ऑप्शनल भी आता है, और अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में 1 नंबर का आता है। तो वहां 1 नंबर का कर सकता है क्वेश्चन, क्या कर सकता है, अभिकारकों के सांद्रण में या वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो उसमें 1 नंबर में क्वेश्चन कर सकता है, क्या, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये आ सकता है। अभी तक तो नहीं पूछा है, पर हो सकता है ये पूछ दे। तो चलिए देखिए क्या होता है, अभिकारकों का सांद्रण, अभिकारकों का सांद्रण ये क्या है, अपन जानते हैं सांद्रण ये क्या है, अभिक्रिया की दर, ये एक चिन्ह है समानुपाती। समानुपाती में समझते हैं, समानुपाती का मतलब होता है अगर ये बढ़ रहा है, सामने वाला बढ़ रहा है, अभिकारक बढ़ रहा है, तो दर की भी बढ़ता है। जैसे उम्र और समझदारी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है समझदारी भी बढ़ती जाती है, ये क्या है, समानुपाती है, ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो चलिए देखिए क्या होता है, अभिकारकों का सांद्रण, जब अभिकारकों का सांद्रण ज्यादा होगा तो अभिक्रिया की दर अधिक होगा। ये कैसे होगा, तो चलिए मान लेते बेटा ए और बी आपस में क्रिया कर रहा है, सी डी बना रहा है, ठीक है। तो सांद्रण मतलब क्या है, पदार्थ की मात्रा, जितना ज्यादा पदार्थ होगा ना उसमें अणु जितने उतने ज्यादा होंगे, अणु जब ज्यादा होंगे तो टक्करों की संख्या, बहुत सारे, मान लीजिए 4 अणु है,